न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। संजय राउत की बढ़ सकती है मुश्किलें, नासिक में केस दर्ज, शिंदे सरकार को लेकर कही थी ये बड़ी बात। संजय राउत ने दावा किया था कि शिंदे सरकार गिर जाएगी। उन्होंने प्रशासन और पुलिस से भी आदेशों का पालन नहीं करने की अपील की थी। इस मामले में पुलिस ने नासिक में केस दर्ज किया है। शहर की पुलिस ने शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत के खिलाफ मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में सरकार के खिलाफ पुलिस में असंतोष भड़काने का आरोप लगाने हुए एक प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस निरीक्षक युवराज पाटकी के अनुसार एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राउत ने 12 मई को सरकारी विश्राम गृह में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस और प्रशासन से मौजूदा सरकार के आदेशों का पालन नहीं करने की अपील करते हुए दावा किया था कि यह संवैधानिक है। शिकायतकर्ता ने कहा कि राउत ने दावा किया था कि सरकार 3 महीने में गिर जाएगी। सांसद संजय राउत पर नासिक में मामला दर्ज। पुलिस ने कहा, मैंने विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्ट्स और यहां तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी देखे जिनमें राउत ने दावा किया कि सरकार 3 महीने में गिर जाएगी। उन्होंने प्रशासन पुलिस से भी अवैध सरकार के आदेशों का पालन नहीं करने की अपील की, क्योंकि यह भविष्य में सरकार अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। उनके बयानों से पुलिस बल में सरकार के प्रति असंतोष पैदा करने की कोशिश होती है। इस प्रकार शिवसेना यूबीटी सांसद के खिलाफ पुलिस असंतोष के लिए उकसाना अधिनियम 1922 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। नासिक सिटी पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा, उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने 2 दिन पहले सरकारी गृह मंत्रालय ने एक प्रेस वार्ता में राज्य सरकार के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि सरकार अवैध है और इसके नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। शिकायत मिलने पर मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में संजय राउत के खिलाफ पुलिस और जनता के बीच विवाद पैदा करने को लेकर आईपीसी की धारा 505(1)(b) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बीच नासिक पुलिस प्रमुख अंकुश शिंदे ने 16 शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अप्रिय घटनाओं की संभावना को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के तहत नासिक शहर में की सीमा के भीतर निषेधाज्ञा जारी की है। शिंदे ने कहा कि राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर आरोप लगाने पर पुतला दहन और नारेबाजी जैसी घटनाओं की आशंका की पृष्ठभूमि में यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में लोगों को बंदूक, लाठी आदि हथियार ले जाने पर रोक है। यह आदेश 29 मई तक लागू रहेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से विपक्ष उत्साहित, पवार बोले विपक्षी पार्टियों को दिखाया रास्ता। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कांग्रेस की जीत पर कहा कि कर्नाटक जैसी स्थिति अन्य राज्यों में पैदा करने की जरूरत है। इन नतीजे ने सभी को एक संदेश मिला है और सभी विपक्षी पार्टियों को एक रास्ता दिखाया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आगामी राज्य स्तर और लोकसभा चुनाव में जीत के अवसर तलाशने और रणनीति बनाने को लेकर कहा कि कर्नाटक जैसी स्थिति अन्य राज्यों में पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक जैसे हालात पैदा करने के लिए दूसरे राज्यों में भी मेहनत करने की जरूरत है। शरद पवार ने एनडीए के खिलाफ विपक्षियों को लामबंद करने की अपील करते हुए कहा कि अलग अलग राज्य में समान विचारधारा वाली पार्टी एक साथ आकर जनता को एक विकल्प दे सकती है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बुलाई एमवीए की आपात बैठक। इससे पहले आज शाम शरद पवार ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर महाविकास आघाड़ी एमवीए के सहित घटक दलों की आपात बैठक बुलाई। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर गठबंधन दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर व्यापक रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बैठक में कई उद्धव ठाकरे, अजित पवार, बालासाहेब थोरात, सिल्वर ओक, भाई जगताप, नाना पटोले, अशोक चौहान, सूरज ठाकुर जैसे कई बड़े नेता शामिल हुए। बता दें, बीते दिनों शरद पवार के एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की बात महाराष्ट्र की सियासत में उदापोह की स्थिति पैदा कर दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस्तीफा वापस लेकर दोबारा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पुलिस इंस्पेक्टर ने खुद दर्ज करवाया केस। कर्नाटक में कांग्रेस के जीतने के बाद लोग अब उन वादों पर नजर लगाए बैठे हैं जो पार्टी ने चुनाव के दौरान किए थे, जैसे मुस्लिमों को 4% आरक्षण, बजरंग दल पर बैन, बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को 3000 रुपए, डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए, परिवार महिला मुखिया को प्रतिमाह 2000 रुपए आदि। बता दें कि कट्टरपंथी संगठन पीएफआई के बैन होने के बाद यह कर्नाटक में पहला चुनाव था। इसी पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के समर्थन में कांग्रेस ने यह चुनाव लड़ा था। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस सरकार पीएफआई के संदिग्ध आतंकियों पर दर्ज केस की भी वापस लेगी। बता दें कि कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने 2015 में भी पीएफआई के 1600 आरोपितों पर दर्ज केस वापस लिए थे। बहरहाल ये होता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की जीत पर कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जरूर लग चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बेलगावी में कांग्रेस उम्मीदवार आसिफ सैद के चुनाव जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का वीडियो सामने आया था। यह वीडियो तिलकवाड़ी के मतगणना केंद्र का है। इस मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद तिलकवाड़ी पुलिस इंस्पेक्टर दयानंद जी शेगुनासी ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है। कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के बाद जब मुस्लिम युवक पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी कर रहे थे, तब इंस्पेक्टर दयानंद जी शेगुनासी मौके पर ही तैनात थे। इस मामले में इंस्पेक्टर दयानंद के बयान के आधार पर ही एफआईआर दर्ज हुई है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में सुरक्षा को लेकर मेरी व बाकी लोगों की ड्यूटी तिलकवाड़ी आरपीडी कॉलेज में लगाई गई थी। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।